टीम इंडिया की एशिया कप स्क्वाड के ऐलान के बाद से जो सबसे बड़ा सवाल सुर्खियां बना रहा है वो ये है कि आखिर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से बतौर विकेट कीपर जगह बनाने में कौन कामयाब होगा। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करते चले आ रहे हो तो आप जानते हो कि मैं इस मामले में ऋषभ पंत की साइड हूं, लेकिन दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंसेज और उनके टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खास करके जिस रोल में टीम इंडिया उन्हें प्रेफर कर रही है। ऐसे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कौन सा खिलाड़ी ज्यादा बड़ा दावेदार है और किसके टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होने से भारतीय टीम को ज्यादा फायदा होगा। और आपको अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं कि क्या आप मेरी इस स्टडी से, इस एनालिसिस से सहमत हो और आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में बतौर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत किसे खेलना चाहिए। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक हैं तो दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज, लेकिन दोनों ही बहुत अलग तरह का स्किल सेट टीम इंडिया को ला करके देते हैं। दिनेश कार्तिक जहां विकेट कीपर होने के साथ साथ एक कमाल के फिनिशर हैं और ढेर सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने का एक्सपीरियंस उनके साथ है, वहीं ऋषभ पंत टीम इंडिया के इकलौते लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर होने के साथ साथ भारतीय टीम के वो एक्स फैक्टर भी हैं, क्योंकि वो अचानक से बीच मैदान पर आके खेल का रुख बदल सकते हैं। हमने कई बार ये आईपीएल में देखा है, इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी वनडे मैच था उसमें हमने ये देखा, इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने टेस्ट मैच खेला था उसमें हमने देखा, और कई बार हमने ऋषभ पंत को ये कारनामा करते हुए देखा है। ऐसे में दोनों ही बहुत अलग तरह का स्किल सेट लेकर के आते हैं। अब दिनेश कार्तिक को आप एक खास रोल के लिए आईपीएल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद टीम में लेकर के आए हो, वहीं ऋषभ पंत का क्रिटिसिज्म ये रहा है कि वो बार बार मौके मिलने के बावजूद भी टी20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। और ऋषभ पंत के क्रिटिसिज्म की सबसे बड़ी वजह उनके इंटरनेशनल नंबर्स हैं। अभी तक उन्होंने अपने करियर के 54 मैचेस में सिर्फ 883 रन्स बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 23 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 126। वहीं दिनेश कार्तिक ने अभी तक अपने टी20 करियर में 47 मैचेस में 591 रन्स बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 28, बट द स्ट्राइक रेट इज 140। अब देखने में तो आपको लगेगा कि भाई दिनेश कार्तिक नीचे बल्लेबाजी करते हैं, ऋषभ पंत को कंपैरेटिवली बैटिंग करने का ज्यादा मौका मिलता है और दिनेश कार्तिक और उनके स्ट्राइक रेट में काफी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज करने से पहले आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ऋषभ पंत के आंकड़ों में आपको 50 मैच तो दिख रहे हैं, लेकिन वो 50 मैच उन्होंने रेगुलर नहीं खेले हैं। और दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत की एज में 12 इयर्स का डिफरेंस है, यानी कि जब दिनेश कार्तिक क्रिकेट खेल रहे थे तब ऋषभ पंत बहुत ही छोटे से बच्चे थे और उसके साथ दिनेश कार्तिक के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। वहीं ऋषभ पंत को महज 17-18 साल 19 साल की उम्र में टीम इंडिया में डाल दिया गया था, जहां पर वो टीम इंडिया से खेलने के लिए मैच्योर नहीं थे, उनको फास्ट ट्रैक किया गया। और ये जो मैचेस है ना, ये लगातार उन्होंने नहीं खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया जब हम गए थे आईपीएल 2020 के बाद, ऋषभ पंत उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो व्हाइट बॉल लेग हमने खेला था। वो टेस्ट मैच में भी पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे जब साहा ने खराब परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उन्हें टीम में डाला गया और उसके बाद सिडनी गैबे में उन्होंने कमाल की पारियां खेली। उसके बाद आप केएल राहुल से विकेट कीपिंग करवा रहे थे और श्रेयस अय्यर आपके मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। लेकिन जब श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ कंधे की चोट लगी, उनको सर्जरी करानी पड़ी, उसके बाद ऋषभ पंत को टी20 फॉर्मेट में रेगुलर खेलने का मौका मिला है और तब से ऋषभ पंत मैं मानता हूं हैजंट बीन रियली अप टू द मार्क। लेकिन उनके 50 मैचेस को देखकर उनका कंपैरिजन करना इज नॉट फेयर। और ऋषभ पंत, अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का यह थिंक टैंक ऋषभ पंत को अपनी कोचिंग और अपनी कप्तानी के अंडर देख रहा है और सेम केस यहां पर लागू होता है दिनेश कार्तिक पर। ऐसे में अगर हम साल 2022 में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के आंकड़ों को टटोलते हैं तो ऋषभ पंत ने दिनेश कार्तिक के कंपैरिजन में 13 मैच खेले हैं, जिसमें रन उन्होंने 260 बनाए हैं, एवरेज उनका 26 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 135 का है। वहीं दिनेश कार्तिक ने 15 मैच खेले हैं, यानी कि ऋषभ पंत से ज्यादा, उन्होंने 192 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 21 का है और स्ट्राइक रेट 133 का है। देखा, खा गए ना आप गच्चा। यहां पर ऋषभ पंत के जो नंबर्स हैं वो दिनेश कार्तिक से ज्यादा है। अब कहने को ऋषभ पंत ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, एंड आई एग्री कि उन्होंने ओपन किया है और ज्यादातर मैचेस उन्होंने नंबर 4 पर खेले हैं, तो उनका एवरेज यहां पर 30 अबव होना चाहिए। स्ट्राइक रेट इज एक्सेप्टेबल, बट उनका जो एवरेज है वो बहुत ही कम है। लेकिन उस हिसाब से फिर दिनेश
कार्तिक तो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं, आखिरी के 3 से 5 ओवर में ही उनकी बल्लेबाजी आती है और जब आप नॉट आउट जाते हो तो आपका एवरेज और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर दिनेश कार्तिक का एवरेज बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि आखिरी के 4-5 ओवरों में जो काम आप उनको करने के लिए लाए थे उस काम को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से भी अंजाम नहीं दिया है जितना हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो एक आध इनिंग इतनी कमाल की होती है कि वो हमारे दिमाग पर छप जाती है। वही ऋषभ पंत को हम इसलिए इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं T20 फॉर्मेट पर, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 135 का है, कि हमने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में कमाल करते हुए देखा है। हमने उन्होंने आखिरी वनडे जो उन्होंने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें जो शानदार जीत उन्होंने टीम इंडिया को दिलाई थी, उसमें हमें उन्हें कमाल करते हुए देखा है और हम ऐसी ही परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं ऋषभ पंत से। साल 2018 के आईपीएल में जो हमने ऋषभ पंत को देखा था, आई एग्री ही हैजंट बीन एबल टू रेप्लिकेट इट, लेकिन ऋषभ पंत के साथ पहले तो आपके उनके अलावा कोई भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आपकी टीम में नहीं है, आपके पास उस तरीके से स्पिन को अटैक करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी भी आपकी टीम में नहीं है, ले दे के एक रविंद्र जडेजा ही है, और आपको ऋषभ पंत की अच्छी फॉर्म का यहां पर भरोसा करना होगा, उनको और ज्यादा मौके देने होंगे और ये होप करना होगा कि एशिया कप में ऋषभ पंत हमें उसी फॉर्म में दिखाई दे जिस तरीके से वो हमें टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में दिखाई देते हैं। आईपीएल 2022 में जो दिनेश कार्तिक ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद वो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उस लेवल पे उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाए, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट। आईपीएल 2022 में जहां दिनेश कार्तिक ने 16 मैचों में 330 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 55 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 153, वहीं ऋषभ पंत ने 14 मैचों में 340 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 30 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 151, यानी कि नंबर 4 पर खेलते हुए जहां आपको स्पिन का सामना करना पड़ता है, टीम अपना एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी आपकी तरफ लगाती है, लेग स्पिन भी आप खेलते हो, फील्ड पूरी तरीके से फैली होती है, वहां पर 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना इज हेल लॉट ऑफ अ जॉब, खास करके तब जब कई सारे मैचों में डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के पास अवेलेबल नहीं थे। हालांकि रन अगर उन्होंने 100 रन और ज्यादा बनाए होते तो इट वुड हैव बीन काउंटेड एज अ ब्रिलियंट सीजन फॉर ऋषभ पंत, लेकिन कई मैचों में उनको स्टार्ट मिला, 25 रन 30 रन बहुत तेजी से उन्होंने बनाए, लेकिन उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। दिनेश कार्तिक का 55 का एवरेज है क्योंकि वो काफी सारे मैचेस में नॉट आउट गए थे और काफी सारे मैचेस उन्होंने आरसीबी को अपने बल्ले से जिताए, लेकिन अगर आप भारतीय टीम के 2022 के आंकड़ों से उन्हें टटोलोगे, खास करके क्योंकि उन्होंने कमबैक किया है उसके बाद से, तो वो इतने ज्यादा नॉट आउट भी नहीं गए हैं। एवरेज 7 बॉलें उनको लगती हैं बिफोर ही गेट्स गोइंग, जो कि वो 150 के ऊपर अपना स्ट्राइक रेट ले जाते हैं, और इसी वजह से दिनेश कार्तिक के ऊपर ऋषभ पंत को मैं तरजीह दे रहा हूं, क्योंकि दिनेश कार्तिक के काम जो है वो आपके हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी कर सकते हैं, इवन दीपक हुडा भी कर सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत जो काम कर सकते हैं वो इस टीम में और कोई नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो वो एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, एकाएक उनको सेट होने में टाइम नहीं लगता, फटाफट वो सेट हो जाते हैं और फटाफट से रन बनाने लगते हैं, और उसके साथ साथ लेफ्ट हैंडर आपको अपने प्लेइंग 11 में चाहिए। ऐसी कोई भी बड़ी टीम नहीं है जो कि बिना लेफ्ट हैंडर के T20 क्रिकेट खेल रही हो, और इसीलिए ऋषभ पंत को ओपनिंग से हटा के आपने कंटिन्यूअसली नंबर 4 पर कर दिया है। स्काई से आपने ओपनिंग करवाई बिकॉज यू वांट दैट लेफ्ट हैंडर गन पेस हिटर इन योर टीम। वैसे टीम मैनेजमेंट ने जब से सूर्य कुमार यादव से ओपन करवाना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल और विराट कोहली के आने के बाद हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को बेंच पर बैठना पड़ जाए, और जब ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कोई एक खिलाड़ी बहुत ही खराब क्रिकेट खेलेगा या जो कम अच्छी क्रिकेट खेलेगा, उसकी जगह सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। मतलब ऐसा भी टीम मैनेजमेंट कर सकती है, दैट इज जस्ट माय ओपिनियन, लेकिन अगर आप पेपर पे देखो तो सूर्य कुमार यादव इस टीम से बाहर नहीं किया जा सकते। इसका मतलब यह भी है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से कोई एक प्लेयर ही खेल सकता है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर टीम मैनेजमेंट स्काई को बाहर करके इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाए इन द एशिया कप। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से किसे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए इन द एशिया कप। अगर आपको ये एनालिसिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क, क्योंकि ऐसा एनालिसिस विद नंबर, विद स्टैट्स आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ यू लाइक माय वर्क देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.